Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I am fine also. हम इसे बहुत सारे लोग अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट लॉस करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स और एफर्ट्स करते रहते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ और डाइट प्लान के बावजूद भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो इसके बरक्स हेल्थ अच्छी और वेट लॉस होने के बजाय हमारी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए और रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी सेल्फ़ केयर को मद्देनज़र कैसे रखा जा सकता है, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी कुछ इसी तरह की हेल्दी पॉइंट्स और हैबिट्स को शेयर करने जा रही हूँ। व्लॉग को आपने देखना है एंड तक और एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा सभी पॉइंट्स को, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आप सबके लिए 70 to 80% बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पिंग भी हो सकते हैं। और अगर कोई हैबिट या कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाए और उसे आप अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। जी, तो व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है आफ्टर इवनिंग। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी सिटीज़ का वेदर कैसा है। हमारे यहाँ तो 2 दिन से वेदर बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह प्लेजेंट हो गया है। क्लाउडी वेदर के साथ साथ वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है, जिसके लिए अल्लाह का जितना करोड़ों शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसी तरह अल्लाह पाक अपना जो रहमत का साया हम सब कर बरकरार रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जी मेरे भी हाउस चोर्स एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ जिस तरह से आप सब के होते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है मैं इन तमाम कामों को जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो वाई मुझसे आराम से बैठा ही नहीं जाता। मैं हर वक्त अपने आप को एक्टिव रखती हूँ, बिज़ी रखती हूँ। मेरे घर वाले भी यही कंप्लेन करते हैं मुझसे कि आपके पास जो स्पेयर टाइम होता है और रेस्ट का जो टाइम होता है उसमें भी आप कुछ ना कुछ करती रहती हो। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि भाई फ्री मुझसे बैठा नहीं जाता। और वैसे भी यूजुअली फ्री बैठना भी नहीं चाहिए, लेडीज़ को एक्टिव रहना चाहिए खुद को, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्टिव रहना बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल ही होता है। और क्योंकि आज के ब्लॉग का टॉपिक भी मैंने सेलेक्ट किया है आपके वेट लॉस जर्नी के हवाले से, सो आज के पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा एंड तक। और जो भी पॉइंट या हैबिट आपको क्लिक कर जाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें कि आपको मेरी किस बात से फ़ायदा हुआ है और आपने किस पॉइंट को, किस हैबिट को इम्प्लीमेंट किया है अपनी डेली लाइफ में और आपको उससे कितने पॉइंट तक बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जी देखिए, सुबह नमाज फ़जर के बाद मेरा पहला काम अपना डिटॉक्स वाटर लेना होता है। इसी तरह आप भी ले सकते हो जो भी डिटॉक्स वाटर आपको सूट करता है। मैं अपने मी टाइम के साथ कोई ना कोई तिलावत कुरान पाक या नात शरीफ वगैरह प्ले कर लेती हूँ मोबाइल पर ही। और जो ये सुबह का पहर होता है ना, इसको अपने घर के किसी भी पुरसकून गोशे में बैठकर कुदरत की रंगीनियों को देखते हुए, परिंदों की आवाज़ों को सुनते हुए इंसान जब महसूस करता है ना, तो यकीन मानिए कि इससे ऐसा एहसास होगा आपको कि अल्लाह की हम्दो सना तमाम दुनिया का हर चरिंद परिंद ही करता है। और कोशिश करें कि बहुत भी अगर आप लेट नाश्ता करने के आदी हों तो 8 या 9 बजे तक ज़रूर आप नाश्ता कर लिया करें। और बात हो रही है हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से मील प्लानिंग की, तो देखिए नाश्ता लाजमी किया करें। चाहे आप उसमें सीरियल्स के साथ कोई फ्रूट ले लीजिए, कोई ओट्स के साथ कुछ भी आप जूसेस वगैरह, कोई मिल्क का इंटेक कर लीजिए। अगर आप काफ़ी चाय पीने के आदी हैं तो ज़रूर लीजिए, लेकिन थोड़ा कम मिकदार में उसे थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ से ही आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, अगर आप वेट लॉस की जर्नी को फॉलो करना चाहती हैं तो फिर आपको अंडा पराठे और फ्राइड एग्स वगैरह, मक्खन, जैम, जेलीस को प्रॉपरली अवॉइड भी करना होगा। और वैसे यूजुअली भी फ्राइड आइटम सेहत के लिए ठीक नहीं होते, सो कोशिश करें कि कम से कम ऑयली चीज़ें खाएं और घर के काम करने के साथ साथ वॉक लाजमी करें और 3 वक्त प्रॉपर्ली खाना भी टाइम पे खाएं। देखिए, जिस तरह से 3 टाइम आप प्रॉपर्ली खाना खाएंगी और अपने मील के साथ साथ इंटेक करेंगी
अपने डिटॉक्स वाटर को, कोई भी ग्रीन टी वगैरह को, और उसके साथ साथ आप वॉक करेंगी, वर्कआउट करेंगी या जिम करेंगी, तो तभी आपका वेट लॉस जर्नी में आपका सबसे पहला जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती रहेंगी, आप सारा सारा दिन कुछ नहीं खाएंगी, डाइट प्लान पर आप फॉलो करती रहेंगी, आप डाइटिशियन से जो भी आपने मील प्लानिंग और चार्ट लिया हुआ है उस पर फॉलो करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने वॉक को और साथ में एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं रखेंगी। जिस तरह मैं नाश्ते की रूटीन के बाद फ्रेश होकर प्रॉपरली टाइडी होकर अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, उसी तरह से साथ साथ में अपनी किचन की क्लीनिंग, काउंटर टॉप की क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह करना, और अपने घर में दूसरे लिविंग रूम्स वगैरह में अपनी अपनी जगह पर फैली हुई चीज़ों को रखना, लाउंज और लिविंग रूम्स को टाइडी करना वगैरह। और इसके बाद मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग और अपने क्लाइंट्स के ड्रेसेस को ओवरऑल जो चेक एंड बैलेंस के बाद अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग के वर्क को स्टार्ट करती हूँ, उसी में मसरूफ़ हो जाती हूँ। उसी तरह से आप भी अपने घर के कामों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइडी होकर, साफ़ सुथरा होकर अपने घर के कामों को स्टार्ट कीजिए। आजकल गर्मियाँ हैं तो प्लीज़ पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया करें, और जितना हो सके किसी भी फॉर्म में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें। देखिए, सबके साथ हेल्थ इश्यूज़ लगे ही रहते हैं, कोई भी इंसान सुपरमैन या आयरन मैन नहीं हो सकता। मेरे अपने भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम मैनेज कर कर चलने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन हाँ, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होती, और जो नॉर्मली हम सब की ज़िंदगी में हमारे साथ सांसों की रफ्तार के साथ साथ चलती रहती हैं, और ऐसे में उन्हें सोच समझ कर और अपने डॉक्टर की हेल्प और मशवरे से किसी हद तक हम कंट्रोल तो रख ही सकते हैं। हम यूट्यूबर्स जो कुछ और जितना भी आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो टोटली 100% तो हम शेयर नहीं कर पाते। इसलिए ज़ाहिर है मेरे साथ भी इश्यूज़ जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं थोड़े बहुत तो चलते हैं, जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उनको ज़हन पर सवार नहीं करती और अल्लाह तवक्कुल अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहती हूँ। और देखिए, अगर हम किसी भी बात को, परेशानी को, अपनी ही बीमारी को सर पर सवार कर लेंगे ना, तो उससे फिर क्या होगा? ज़ाहिर होगा वही जो रब्बे कायनात ने लिखा होता है, लेकिन फ़जूल में हम जो वहम में पढ़कर मुख्तलिफ़ सोचों का शिकार हो जाते हैं और स्ट्रेसफुल अपने माइंड को कर लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसका हमें फ़ायदा तो कोई नहीं होता, उल्टा उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन नुकसानात का भी जो खमियाजा है वो हमें ख़ुद को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए फ़ालतू की सोचों, वहमों और बिलावजह की बातों को ना सर पर सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि ख़ुद को, अपने आप को, अपने लाइफ के डेली वर्क में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रखें कि डिप्रेशन और एंजाइटी आपके करीब ही ना आए। जिस तरह मुझे मेरी डॉक्टर ने कुछ एडवाइसेस के साथ साथ ख़ुद को मसरूफ़ रखने और अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रखने पर फोकस किया, उसी तरह मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ बिज़ी रखें। बैलेंस डाइट, एक कंप्लीट वॉक या वर्कआउट, टाइम पर सोना जागने की आदत, मुलगन ग़िज़ाओं से परहेज़, नमक और चीनी का कम से कम इस्तेमाल जो है ना, वो आपको ख़ुद ब खुद एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाता है। अच्छा, आपने मेरे ब्लॉग्स में मेरे अक्सर खाने तो देखे ही हैं जिनमें ना होने के बराबर में फ़्राइड आइटम्स का इस्तेमाल, अंडे और पराठों की स्पीड बहुत ही ना होने के बराबर। इवन रमज़ान में भी मैं जो अपना मेन्यू मोस्टली तो शेयर नहीं करती, क्योंकि एक तो रमज़ान की मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरे इस सब की बड़ी वजह ये भी है कि मेरे घर में कोई भी फ़्राइड चीज़ें और फ्रोज़न रेडीमेड मार्केट की चीज़ें पसंद ही नहीं करता, और मैं ख़ुद भी सब सारी चीज़ों के साथ साथ स्पाइसेस और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना होने के बराबर करती हूँ। और ज़ाहिर बात है, मैं अपने खाने के शेड्यूल में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मेरे घर में ऐसी डाइट पसंद ही नहीं की जाती, सभी की कोशिश होती है कि बैलेंस डाइट ही ली जाए, जिसमें ज़्यादातर फ्रूट्स, बॉइल्ड सब्ज़ियाँ और कम मुरगन ग़िज़ाएँ शामिल हों। और यूँ भी मुझे लगता है कि रमज़ान में अपने सहूर अफ्तार के दस्तरख़्वान की जो शेयरिंग होती है ना, इससे कई लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको पूरे एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता। तो इस लिहाज से भी हम सभी को इस बात का थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, मुझे तो यही लगता है, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी और सोच है। अच्छा जी, वेट लॉस करने की जहाँ तक बात हो रही है, तो उसके लिए देखिए, सोशल मीडिया पर हम जितना भी सर्च करते हैं और डिफरेंट रेमेडीज़ और फूड प्लान करते हैं, उन सब का कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह ये है कि हर इंसान का अपना स्टमक सिस्टम है, उसका अपना एक मिजाज है, उसका एक बॉडी की डाइट लेने का, इंटेक करने की सलाहियतें अलग अलग होती हैं। तो उसके लिए आपने हमेशा सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आपको डाइजेस्ट करने में आसान, और जिनको लेने से आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होने की बजाय आपके वेट लॉस पर इम्पेक्ट पड़े, ना कि आपकी बॉडी में। और दूसरी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी बॉडी में जब आप कोई भी चीज़, कोई भी काम या कोई भी आइटम एक हद से हटकर या रूटीन से हटकर उसका इंटेक शुरू करते हैं।
तो कभी भी अपने डॉक्टर की राय लिए बगैर कोई भी विटामिन या कोई भी सप्लीमेंट ट्राई ना करें। अक्सर लोग डाइट में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और कॉन्शियसली सफ़ेद आटा, जिसे फ़ाइन आटा कहते हैं ना, खाने में आपने वो नहीं खाना। मैदे की चीज़ें छोड़ दीजिए, फ्रूट्स भी ना लें क्योंकि उसमें भी मिठास होती है। ब्रेड ब्राउन ही आपने खानी है, नमक और चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दें, वगैरह वगैरह। तो देखिए, अचानक जब आप किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं, तो वो आपकी बॉडी में एक बहुत ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एकदम से अचानक कुछ भी छोड़ देने से ना, आपकी सारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या कहते हैं, वाइब्रेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रोड पर गाड़ी चलाते हुए अचानक से स्पीड ब्रेकर आने पर ब्रेक लगाएंगे ना, तो रिज़ल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स आपको एक अचानक झटका ही लगेगा ना। उसी तरह आपकी बॉडी में भी एक रिएक्शन आता है और आपका जो डाइट और वेट लॉस का प्लान होता है ना, वो धरे का धरा रह जाएगा। अपना चेकअप प्रॉपरली करवाते रहा करिए। विटामिन से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं समटाइम। किसी की भी वीडियो या किसी के सुने सुनाए वीडियोस को देखते हुए वेट लॉस प्लान को बिल्कुल फॉलो ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह ही हो सकता है। अच्छा जी, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपना डाइट करते हैं, डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स वाटर वगैरह, इन सब का इंटेक वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और यकीन मानिए, ये सब एकदम और अचानक से नहीं करना। आपने स्लोली और प्रॉपरली हेल्थ के लिए नॉर्मली स्टाइल से अपना वेट लॉस प्लान आपने फॉलो करना है। बहुत से लोग एक्सरसाइज करके, थोड़ा थोड़ा खाना कम करके अपना वेट लॉस करते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं होती। और अगर आप स्लोली कोई भी काम जब करते हैं ना, तो उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे और देर पा होते हैं। अपनी डाइट को मेंटेन रखने और वेट लॉस को कंटिन्यू करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपने क्या खाना है, ज़रूरी तो ये है कि आपने कब और कितना खाना है। एक बैलेंस डाइट और टाइम शेड्यूल ही वेट लॉस जर्नी में फ़ायदा मंद होता है। 3 वक्त के खाने को 5 वक्त में बदल दें। मुरगन ग़िज़ा और रेस्टोरेंट फूड को तो बिल्कुल ही भूल जाइए। दूसरे डाइट के साथ साथ आपका एक्टिव रहना 50% बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैं घर के कामों के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रखती हूँ, ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए भी, और अपने शौक़ से अपने दूसरे कामों में भी ख़ुद को एक्टिव रखना मुझे अच्छा लगता है। अपने यूट्यूब के साथ मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग वर्क भी मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। इन सारे कामों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज करती हूँ और सब कुछ मुझसे काम हो ही जाते हैं मैनेज। और घर के भी तमाम जिम्मेदारियाँ बखूबी और बआसानी मैं निपटा लेती हूँ। अपने घर में कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करते रहा करें आप भी। बैठे रहना, टीवी देखते रहना या मोबाइल पर सिर्फ सर्चिंग ही में मसरूफ़ रहना, ये बिल्कुल भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता। वैसे पर्सनली तो मुझे टीवी का बिल्कुल शौक़ ही नहीं है, और मोबाइल पर मैं अपने व्लॉग के वर्क की हद तक ही टाइम लगाती हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिलता एक्स्ट्रा कोई भी सोशल एक्टिविटी करने का या सर्चिंग करने का। देखिए, तमाम दिन के कामों के बाद ना, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, वॉक के लिए जाती हूँ, और वॉक पर जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, चाहे मुझे अपना कोई काम रोक कर ही क्यों ना जाना पड़े, मगर वॉक में ज़रूर मैं करती हूँ। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। मुझे अपने कामों से फ्री होकर हस्बैंड का इंतज़ार करना और फिर उनके साथ वॉक पर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही मेरा वो मोमेंट होता है जिसमें मेरे बहुत सारी मेमोरीज़ और प्रीशियस मोमेंट शामिल होते हैं। जो वक्त, जो कमी हम अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपने घर में मौजूद वालिदैन के साथ गुजारते हैं ना, मुझे लगता है ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। हस्बैंड की जॉब और उनकी थकावट को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं इतना ज़्यादा लॉन्ग वॉक तो नहीं कर पाती, लेकिन 30 to 40 मिनट्स लाजमी मैं वॉक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मामले में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड का इतना ज़्यादा सपोर्टिव, केयरिंग और लविंग होना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग और गिफ्ट है। अपनी डाइट प्लान में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। किचन में खाना बनाते हुए भी आपने पानी साथ साथ ज़रूर पीते रहना है। और डेली रूटीन में रात को सोने से पहले आपने ग्रीन टी विदाउट शुगर ज़रूर लेनी है, और ग्रीन टी का इस्तेमाल आपने दिन के टाइम पर भी 3 से 4 बार ज़रूर करना है, वो भी विदाउट शुगर। घर में पके हुए तमाम खाने आप ज़रूर खाएं, बस ख्याल इस बात का आपने रखना है कि आपको खाना थोड़ा सा कम खाना है, और आपको उसे इक्वल करके खाने के साथ साथ वॉक या एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट ज़रूर करनी है। कोई स्पेशल मील प्लान या न्यूट्रिशन गाइड को आपने फॉलो नहीं करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। घर पर रहकर 40 मिनट वॉक, खाने में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, फूड की मिकदार का कम करना, शुगर की बनी हुई चीज़ों को कम से कम खाना, और नमक का इस्तेमाल कंट्रोल के साथ करना ही आपका वेट लॉस की तरफ जर्नी का पहला स्टेप है। याद रखिए, हम अगर अपनी लाइफ से शुगर यानी चीनी की मिकदार को बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो 90% बीमारियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो सकती हैं।
आप अपना डाइट पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। एकदम से सब कुछ कम कर देने से आपकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा और बॉडी में भी दूसरे इश्यूज़ होने लग जाएंगे। इसलिए हर चीज़ में स्लोली और तहम्मुल के साथ प्लानिंग से वर्कआउट करना सबसे बेहतरीन रिजल्ट की ज़मानत है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, बेनिफिशियल होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक, अल्लाह हाफिज़।